हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फ्यूचर एकेडमी बाय सौरभ में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने 2 क्लासेस कर ली हैं गुणनखंड की। आज तीसरी क्लास है। 2 क्लासेस में हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, फॉर्मूले सीखे हैं और कुछ क्वेश्चन भी सीखे हैं। आज तीसरी क्लास में मैं और डीप में जाने वाला हूं और जिन बच्चों को गुणनखंड नहीं समझ में आए आज तीसरी क्लास में भी जुड़ेंगे, तब भी उनको आ जाएगा। तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए और हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जिन बच्चों ने पिछली क्लासेस देखी हैं उन लोगों को और मजा आने वाला है, क्योंकि गुणनखंड बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि किस तरह से क्वेश्चन करें, किस तरह से ना करें, उनको समझ ही नहीं आता। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 24x³ - 32x²। आप लोगों को दिख रहा है। अब यहां पर सबसे पहले गुणनखंड करने का तरीका यह होता है कि जो दोनों टर्म्स में दिया होगा उसे ही मुझे कॉमन करना है। अब दोनों टर्म में क्या क्या दिया भाई, मुझे यहाँ 24 दिख रहा है, यहाँ 32 दिख रहा है, यहाँ पर x³ दिख रहा है, यहाँ पे x² दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 टाइप की चीजें मैंने देखी, 24, 32, मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या मैक्सिमम कॉमन आ सकता है। अब कॉमन कैसे किया जाता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। तो कॉमन कैसे किया जाता है, इसका डिसीजन लेने के लिए आप जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखे हैं उनका HCF निकाल लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो। तो 24 और 32 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना आता है। जिन लोगों को आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है मासा, और मासा निकालने के लिए क्या करते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं और ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जिससे दोनों में डिवीजन हो रहा हो। अब दोनों में किससे डिवीजन होगा भाई, यहाँ पे 4 है तो मतलब 2 से होगा, यहाँ भी 2 है तो 2 से हो जाएगा। दोनों में 2 से डिवाइड करता हूं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब फिर से यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर से 2 से हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब यहां तक हो रहा है। अब हम देख पा रहे हैं कि यहां पर अब ये 3 से जाएगा, लेकिन यहां पे 3 से नहीं जाएगा। यहां पे 2 से चला जाएगा, लेकिन पहला वाला 2 से नहीं जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन पर रुक जाएंगे, जब तक दोनों में भाग जाता जाएगा, डिवीजन होता जाएगा, तब तक करेंगे। और यहां पर हमारा HCF क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा 2 × 2 × 2, मतलब आ जाएगा कितना, 8। और हमारा यहां पे कॉमन भी कितना होगा, 8 होगा। अब आपको क्या करना है, बस 8 लिख लेना है, 8 बाहर लिख लेना है और क्या करना है, ब्रैकेट लगा लेना है। ठीक है। अब 8 लिखने के बाद अभी यहां पे x भी मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर x³ है, यहां पे x² है। तो अब वेरिएबल में कॉमन लेने का मैं तरीका ये बताता हूं कि भाई जो मैक्सिमम पावर है और मिनिमम पावर है, उनमें से जो मिनिमम पावर आपको दिख रही हो उतना ही कॉमन कर लेना है। क्या करना है, उतना ही कॉमन करें। अभी यहाँ x² है, यहाँ x³ है, तो यहाँ पे x² अवेलेबल है और इसके अंदर भी x² अवेलेबल है। क्यों, क्योंकि अगर मैं x³ को लिखूं तो इसको लिख सकता हूं x² × x, और यहां पर x² कॉमन हो जाएगा तो बचेगा कितना, x बचेगा। तो इसीलिए यहां पर मैं x² कॉमन कर लूंगा और अब ब्रैकेट लगाऊंगा। अब देखो यहां पे क्या करना है, 8x² से इस पहले टर्म में मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड करूंगा तो कैसे करूंगा, नंबर को नंबर से करूंगा, वेरिएबल को वेरिएबल से करूंगा। अभी यहां पर 24 में 8 से टेबल पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा, कितना होगा, 8 3 जा 24, मतलब 3 टाइम चला जाएगा। और x² से x³ में डिवाइड करोगे तो मैंने बताया था, जिन लोगों को फॉर्मूला नहीं याद है, x⁻m डिवाइड बाई x⁻n इक्वल टू होता है x⁻m - n। ठीक है। तो यहां पर भी अगर x³ में x² से डिवाइड करोगे तो ये 2 पावर जाके 3 में माइनस हो जाएगी, तो पावर हो जाएगी 1, और पावर जब 1 आ जाएगी तो क्या बचेगा, मतलब x⁻1 का मतलब x, और माइनस यहाँ पे फिर से 8 का टेबल 32 में पढ़ोगे तो 8 4 जा 32 होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। और x² से x² में डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 × 4 करोगे तो 4 ही रहेगा, बस यहाँ पे फैक्टर बन जाएगा। तो जिन लोगों को समझ में आ गया है वो तुरंत जो है यस बोले। तो पहला क्वेश्चन आ गया, बहुत ही आसान था और उन बच्चों के लिए था जिन लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं ज्वाइन करी हैं, और जिन लोगों ने नई क्लास ज्वाइन करी है उन लोगों को भी पता चल रहा होगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है। और अगर ये चीज समझ में आ रही है तो वो बच्चे तुरंत जो है यस लिख देंगे, और साथ साथ में ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन खुद से लगाएंगे। और जिन बच्चों को कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो कमेंट बॉक्स पे लिखें, आपको एक ईमेल आईडी दे दी जाएगी जहां पर आप अपने क्वेश्चन भी भेज सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, 15ab² - 21
ए स्क्वायर बी। तो भैया दिख रहा है ना सब लोगों को? जिन लोगों को दिख रहा है उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं दिख रहा है चश्मा उस्मा लगा ले भाई, चश्मा उस्मा लगा के जल्दी से आ जाएं। और क्वेश्चन कैसे करना है फिर वही हमें करना है। यहां पर देखो नंबर 15 है, यहां पे 21 है, दो टर्म दिख रहे हैं। मैंने पहले भी बता दिया है कि अगर टर्म हमें देखने हैं तो हमें साइन देखना है कि कितने बीच में प्लस या माइनस लगे हैं। यहां पर एक माइनस लगा, इसका मतलब दो टर्म होंगे। दो साइन प्लस या माइनस के होते तो तीन टर्म हो जाते, मतलब जितने साइन लगे होंगे बीच में उससे एक ज्यादा टर्म होगा। ओके, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 15 यहां है, 21 यहां है। अब 15 और 21 में क्या कॉमन होगा? तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें क्या हो सकता है? अब कुछ लोग कहेंगे बार बार HCF निकालना पड़ेगा। भैया प्रैक्टिस करोगे ना तो डायरेक्ट ही निकाल लोगे, यहाँ पे बार बार नहीं करना है। अब जैसे 15 है, 15 का 3 में टेबल आता है, 15 और 3 में टेबल, 3 के टेबल में 21 भी आता है, तो मतलब 3 के टेबल में दोनों आ रहे हैं। ठीक है, अब 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। अब 3 का टेबल जब आप पढ़ते हो तो 5 टाइम जाता है, मतलब हमें क्या मिलता है? एक कैसा नंबर मिलता है? प्राइम नंबर मिलता है 5। और 3 का जब टेबल आप पढ़ते हो तो इसमें कितना जाता है? 7 टाइम जाता है, अभी भी प्राइम नंबर मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब दोनों बार प्राइम नंबर मिलेगा और अलग अलग मिलेगा तो आगे डिवीजन होगा ही नहीं, आगे नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि हमें एक ही ऐसा नंबर मिल रहा है 3 जिससे इन दोनों में डिवीजन हो सकता है। तो ये क्लियर हो जाएगा कि यहां पर कौन कॉमन होगा? 3 कॉमन होगा। ठीक है, 3 कॉमन होगा। अब हम चलते हैं वेरिएबल की तरफ। वेरिएबल पहला है a और यहां पर a स्क्वायर। मैंने बोला यहां पे a स्क्वायर, यहां a है, तो मैंने कहा था कि जो मिनिमम पावर में होगा वही कॉमन होगा। तो यहां पे a है तो a कॉमन कर लो। और उसके बाद दूसरा वेरिएबल देखते, तो दूसरा वेरिएबल है बी स्क्वायर और यहां पर बी, तो यहां पे मिनिमम वेरिएबल बी है तो बी ही कॉमन होगा। अब ब्रैकेट लगा लो भैया। अब ब्रैकेट लगाने के बाद मैंने बोला था कि इन तीनों से, यहां पे इन तीनों से मतलब 3a और b, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में एक टर्म को दिखा रहे हैं तो क्या करना है? पहले वाले टर्म में डिवाइड करना है। तो पहले नंबर को नंबर से डिवाइड करेंगे, 15 में 3 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम जाएगा, 3 5 जा 15। और a से a में जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। जब किसी भी वेरिएबल में सेम वेरिएबल से डिवाइड करते हैं 1 आता है, किसी भी नंबर से सेम नंबर में डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। a से a में डिवाइड किया, 1 आ गया। और यहां पर b स्क्वायर है, b स्क्वायर में b से डिवाइड करेंगे तो फिर से वही फॉर्मूला a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। तो यहाँ पे पावर 2 है, पावर 1 है, यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा 2 में, तो क्या बनेगा? a b टू द पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां पे बचेगा b, ओनली b। अब कैसे बना देख लीजिए भैया। b स्क्वायर था, डिवाइड में अगर मैंने b किया तो क्या होगा? b टू द पावर 2 माइनस 1 होगा और आ जाएगा हमारा b टू द पावर 1, उसको लिखेंगे b, ये हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है देख लीजिए उधर। और इसी तरह से माइनस लगाएंगे, बीच में लगा हुआ है। अब क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे 21 में, तो 3 का टेबल पढ़ोगे 21 में कितने टाइम जाएगा? 7 टाइम जाएगा, 3 7 जा 21। और फिर उसके बाद a से डिवाइड करेंगे a स्क्वायर में, तो यहां भी पावर a स्क्वायर है तो a स्क्वायर देखो है, a स्क्वायर में जब a से डिवाइड करते हो तो यहां पे 2 पावर, यहां पे 1 पावर, तो a टू द पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। और फिर क्या आएगा? a टू द पावर 1, इसको a लिख सकते हैं, तो यहां पर आ जाएगा a। और अब b से क्या करेंगे? b में डिवाइड करेंगे, तो b में b डिवाइड करोगे 1 आएगा और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7, ये ही रहेगा। और इस तरह से हमारा फैक्टर बन जाएगा। अब कोई पूछेगा कि यहाँ पे भैया कितने फैक्टर हैं, तो फैक्टर जितने बीच में मल्टीप्लिकेशन आपको दिख रहे होंगे उन्हीं से वो फैक्टर बनेंगे। पहला फैक्टर है 3, दूसरा फैक्टर है a, तीसरा फैक्टर है b और चौथा फैक्टर 5b माइनस 7a है। ठीक है, तो इतना फैक्टर हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गई? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ऐसे ही क्वेश्चन आप अपने बुक में ढूंढोगे, लगाओगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे खुद से। अगर खुद से प्रैक्टिस करोगे तो हैबिचुएट हो जाओगे, फैक्टराइजेशन जो है बहुत आसान लगने लगेगा। ये बहुत इजी चैप्टर है और इसके सारे क्वेश्चन हम लगाएंगे धीरे धीरे। बस दिमाग में बना लेना है कि किस तरह से फैक्टराइज किया जा रहा है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 6x y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर y माइनस 21xy। अब देख रहे हैं फिर से यहां पे अब आ गए 3 टर्म। अभी हम 2 टर्म का क्वेश्चन लगा रहे थे, अभी 3 टर्म हो गए। कैसे 3 टर्म हो गए? यहां एक प्लस लगा, यहां माइनस लगा, तो प्लस माइनस से टर्म अलग होते हैं। यहां पर 3 टर्म बन गए। अब तीनों टर्म में से हमें कॉमन करना है। तीनों टर्म में कैसे कॉमन करेंगे? पहले हम
नंबर को देखेंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको देखेंगे, फिर उसके बाद पहला वेरिएबल x है, एक्स स्क्वायर है, x है, तो मतलब x वाले वेरिएबल को देखेंगे, फिर y वाले वेरिएबल को देखेंगे, सभी में y भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे चलते हैं, वैसे ही करते हैं। अब देखो 6, 9 और 21, 6, 9, 21 में अगर देखेंगे तो इनमें HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि हमें बचपन में बहुत बार पढ़ाया गया, तो आप लोग निकालना सीख लीजिए, इसमें डायरेक्ट निकालेंगे। तो देखो किसकी टेबल में तीनों आते हैं, आप ये सोचिए केवल मन में किसके टेबल में आते हैं। तो मुझे तो याद आ गया 3 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 के टेबल में 21 भी आता है। तो इसका मतलब होगा यहाँ पे 3 कॉमन हो जाना है तीनों में, ठीक है। अभी यहाँ पे x देखोगे, x की तरफ, यहाँ पे x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 1, तो यहाँ पे मैंने बोला कि जो सबसे मिनिमम पावर होगी उतना कॉमन होता है, तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, x मतलब x की पावर 1, और फिर उसके बाद यहाँ पे y स्क्वायर है, y है और y है, तो y की मिनिमम पावर क्या हो जाएगी, y हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब इतना कॉमन हो जाएगा। अब क्या करना है, नंबर को नंबर से डिवाइड करेंगे, तो 3 का डिवाइड करेंगे 6 में, तो 3 से डिवाइड जब करते हैं तो 6 में 3 2 जा 6 होता है। फिर x को x में करेंगे तो x 1 जा x हो जाएगा। y को y स्क्वायर में जब डिवाइड करेंगे तो एक पावर माइनस हो जाएगी, बचेगा y, ठीक है। अब कैसे बचेगा, फिर से मैं बता दे रहा हूं, बार बार इसको इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। प्रोसेस बहुत ईजी है, बस आपको समझना है कि हो क्या रहा है, और बार बार आप लगाएंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 - 1 हो जाता है, पावर 1 आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, फिर बीच में प्लस लगाए, प्लस लगाइए, उसके बाद 3 से 9 में डिवाइड करेंगे, 3 से 9 में डिवाइड करने पर क्या होगा, 3 3 जा 9 होगा, 3 टाइम हो जाएगा। फिर x से x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे, देखो x स्क्वायर है, और डिवाइड जब करेंगे x, तो यहाँ भी x टू दी पावर 2 - 1 हो जाना है, और x आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे डिवाइड करूंगा तो x आ जाएगा यहाँ पर। फिर y से y में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम कट जाना है भाई साहब, तो 1 आ जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3x ही रहेगा। फिर बीच में माइनस लगा, माइनस लगाओ। अब उसके बाद 3 से डिवाइड करोगे 21 में, तो कितने टाइम जाएगा, 3 7 जा 21, तो 7 टाइम चला जाएगा, 7 लिख लेना है। और उसके बाद x से x में डिवाइड होगा 1 आएगा, y से y में डिवाइड होगा 1 आएगा, तो एट लास्ट हमारा यही फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से सोल्यूशन बन जाएगा, और हमारे कितने फैक्टर हो जाएंगे, पहला 3, दूसरा x, तीसरा y, और चौथा 2y + 3x - 7 हो जाएगा। अब जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो लाइट होके, जल्दी से लाइट होके और तोड़ डालें, जल्दी से स्क्रीन तोड़ डालें, क्योंकि ये फोन में ज्यादातर तो गेम ही चलते हैं। भैया पढ़ाई तो कम करते हो ना, मेरे 10 मिनट की क्लास के लिए तुम पढ़ रहे हो भी, बाकी गेम चलाओगे, तो ऐसी सिचुएशन में 4 डालना ही अच्छा है। लेकिन अब करोगे क्या भाई, महंगा फोन है आजकल, तो तीसरा हाथ बन चुका है ना, तीसरा हाथ फोन बन चुका है, और सब लोग जो है बिना तीसरे हाथ के चल नहीं पाते। आप लोगों की भी यही कंडीशन होगी, सबकी कंडीशन यही होगी। और फिर गेम है, जिंदगी में जो है आप अपने लिए जो मेहनत करते हो, जिंदगी में आप अपनी मेहनत अपने 2 हाथों से करते हो, लेकिन आप अपनी जिंदगी से खेल कैसे रहो, तीसरे हाथ से, क्योंकि उसमें गेम्स हैं। आप गेम खेलोगे, अपनी जिंदगी से खेलोगे, और लगातार यही चलता रहेगा, खेलते रहो भैया। लेकिन साथ साथ मैं बता दूं, अगर आप पढ़ते रहोगे तो आज आप पढ़ोगे, आगे अपना भविष्य सिक्योर कर लोगे, बाकी फिर आगे जो होगा वो आप जानते हो, क्योंकि बहुत तगड़ा मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, लगातार इतना मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, आपको बहुत बड़ा कंपटीशन फेस करना है। और ये कंपटीशन इतना बड़ा है कि आप तब चाहोगे कि कुछ कर ले जाओ, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज का समय आपको जो है बहुत बड़ा जो है वरदान है आपके लिए, कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप सब कुछ घर बैठे कर रहे हो। यहाँ पर हम लोग पहले जाते थे तो कोचिंग जाते थे, क्लासेस ढूंढते थे, वेट करते थे टीचर का कि टीचर आएगा पढ़ाएगा, और लेट आता था। अभी आपने क्या किया, क्लिक किया, तुरंत आपको क्लास मिल गई, आपने समझ लिया, नहीं पसंद आया इन सर को गोली मारो, आगे चलते हैं, दूसरे सर को ढूंढ लेते, पढ़ लेते हैं। ये तो मजेदार चीज है भैया, टेक्नोलॉजी है, पढ़ो, मजे से पढ़ो। तो यहां पर फिर से वही करना है, कैसे, न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है, तीनों में वेरिएबल देखना है, एक्स स्क्वायर एक्स अलग अलग देख लिया, यहाँ पे वाई स्क्वायर वाई और वाई स्क्वायर, मतलब तीनों में जो है यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन होगा, एक्स भी कॉमन हो सकता है और वाई भी कॉमन हो सकता है, बस यही करना है। अब देखो 14 है, 10 है और 8 है, तो 14 10 8 में जो है क्या कॉमन हो सकता है भाई, मुझे दिख रहा है, मुझे 2 के टेबल में सब आते हैं और कॉमन हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन करूंगा, यहाँ पे देखते 2 कॉमन अगर करेंगे तो कैसे आएगा, 2 से 2 7 जा, 2 5 जा, 2 4 जा, डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है, तो मैंने बोला मिनिमम पावर आपको जो है कॉमन करनी है, तो यहाँ पर एक्स ही कॉमन हो सकता है, क्योंकि एक्स टू दी पावर 1 एक टर्म में है।
और यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y है और यहाँ y स्क्वायर, तो फिर से मिनिमम पावर y की क्या है 1 है, तो इसीलिए यहाँ पर y कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट लगा देना है। अब क्या करना है, 2xy से पहले टर्म में डिवाइड करेंगे, जो आएगा लिखेंगे, 2xy से दूसरे टर्म में डिवाइड करेंगे, जो आएगा लिखेंगे, फिर 2xy से तीसरे टर्म में डिवाइड करेंगे और जो आएगा लिख देंगे। तो भैया मैं डिवाइड करता हूं, 2 से पहले 14 में डिवाइड करूंगा, 2 7 जा 14, और x से x स्क्वायर में डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे पावर 1 है या 2 है, तो पावर 2 में 1 माइनस हो जाएगी, तो 1 बचेगा x। ठीक है, और यहाँ पे y स्क्वायर है, y स्क्वायर में भी पावर 1 जाकर माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, y बचेगा, तो बचेगा 7xy। अब मैं इस बात को बार बार नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पे ऐसे x स्क्वायर है, x डिवाइड करोगे, फिर से x की पावर 2 माइनस 1 होगा, फिर x बनेगा, y के लिए भी सेम कंडीशन बनेगी, तो बार बार करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ बीच में माइनस लगा दो, फिर 2 से डिवाइड करोगे, 10 में 2 5 जा 10 होगा, उसके बाद x से x स्क्वायर में डिवाइड करोगे, तो 2 पावर में 1 पावर माइनस हो जाएगी, बचेगा x, और यहाँ पे y को y से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लीकेशन 5x में 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 5x ही रहेगा, 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं मल्टीप्लाई करने पर। और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 में, बीच में प्लस लगा है, प्लस लगाइए, और 2 4 जा 8 हो जाता है, तो 4 लिखिए। फिर x से x में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, y से y स्क्वायर में जब डिवाइड करेंगे तो वहां पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, y टू द पावर 1, और यहाँ पे हमारे फैक्टर बन जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे फैक्टर कौन सा आएगा, पहला फैक्टर 2 है, दूसरा x है, तीसरा y है, और चौथा फैक्टर हमारा है 7xy माइनस 5x प्लस 4y। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे, और जिन लोगों को समझ में आ गया है वो तुरंत लाइक कर देंगे, अपने मित्रों को भी जो है शेयर करेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स पे, और सारे बच्चे ध्यान से इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपका शेयर मुझे और मोटिवेट करेगा, और भी टेक्निक्स मैं लेकर आऊंगा और शॉर्ट ट्रिक्स लेके आऊंगा जिनसे आप मैथ में बहुत सारी चीजें कर सकते हो। वैसे तो अभी एकेडमिक में आपको ये लॉन्ग मेथड देना ही पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी आंसर्स को चेक कर लेना शॉर्ट ट्रिक से बड़ा मजेदार होता है। आपने चेक कर लिया कि इसका आंसर यही आएगा, आप कंफर्म हो, आप क्वेश्चन लगाओगे, आपका आंसर आएगा, आप खुश होकर चले आओगे एग्जाम में। ये कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, और जो बच्चे ऐसा करते हैं वो सच में बहुत कॉन्फिडेंटली वर्क करते हैं और आगे तक जाते हैं। तो मेरी बात मानिए, सबसे ज्यादा खुद पर फोकस करिए, मेहनत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।